हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं ये कहानी जो कि 3rd चैप्टर है शॉर्ट स्टोरीज़ का, द लॉस्ट चाइल्ड, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 में इस कहानी की पूरी स्टोरी डिस्कस की गई है, समझाया गया है, और पार्ट 2 में इस कहानी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए वो उनकी हिंदी में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ दिए गए हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेयर? लोग मेले में कैसे जा रहे थे? आंसर है, देयर वाज ए स्प्रिंग फेयर नियर बाई विलेज। पास के या पड़ोस के एक गाँव में स्प्रिंग फेयर, स्प्रिंग का मतलब बसंत, फेयर मेला, बसंत का मेला था। द पीपल वर गोइंग टू द फेयर आइदर ऑन फुट। लोग मेले में आइदर ऑन फुट, या तो पैदल जा रहे थे, और ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घुड़सवारी करके जा रहे थे, और इन बुल कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ियों में जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज द बॉय अट्रैक्टेड टुवार्ड्स फील्ड्स? अट्रैक्टेड आकर्षित हुआ, टुवार्ड्स तरफ, फील्ड्स खेतों की। बच्चा खेतों की तरफ इतना क्यों आकर्षित हुआ था? व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया था? इसका आंसर है, द बॉय वाज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द फील्ड। वह लड़का खेतों के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हुआ था, बिकॉज दे वर इन फुल ब्लूम, क्योंकि उनमें फूल खिले हुए थे, विद पेल मस्टर्ड फ्लावर्स, पीली सरसों, पेल मस्टर्ड पीली सरसों, फ्लावर्स फूल, और ब्लूम कहते हैं फूल का खिलना। खेतों में पीली सरसों के फूल खिले हुए थे, उन फूलों से वो बहुत ही अट्रैक्टेड हुआ। उन फूलों के ऊपर बटरफ्लाइज थी, तितलियां जिनको कहते हैं, इसलिए कहा इसमें ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, बहुत ही सुंदर तितलियां। एंड अदर इंजेक्ट्स, इंजेक्ट्स कहते हैं जीव जंतु, और दूसरे जीव जंतु वर होवरिंग देयर। होवरिंग का मतलब मंडराना होता है, उन फूलों के ऊपर मंडरा रहे थे। तितलियां और दूसरे जीव जंतु उन फूलों के ऊपर मंडरा रहे थे, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही परेशानी के साथ या बहुत ही मुश्किल के साथ, कठिनाई के साथ। ही कुड कैच ए बटरफ्लाई, वह एक तितली को पकड़ सका था। अर्थात सभी बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, और वो बच्चा भी एक तितली को पकड़ने में सफल हुआ। बहुत ही मुश्किल से उसने एक तितली को पकड़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्ड व्हेन द चाइल्ड सा स्वीट सेलर शॉप? मेले में एंट्री करते ही जब बच्चे ने मिठाई वाले की दुकान देखी, तो व्हाट हैपन्ड व्हेन, व्हाट हैपन्ड का मतलब उस समय उसे क्या हुआ, उसे कैसा लगा जब उसने मिठाई वाले की दुकान देखी। इसके आंसर को देखिए, द चाइल्ड सा मैनी स्वीट्स देयर। बच्चे ने वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ देखी उस दुकान में, एज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। जैसे ये सारी मिठाइयाँ उसने देखी, हिज माउथ बिगेन टू वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया। व्हेन ही सा मैंने देखा, हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी, फेवरेट प्रिय, जब उसने अपनी प्रिय मिठाई बर्फ़ी देखी, क्योंकि वो बर्फ़ी खाने का बहुत शौकीन था। ही वांटेड टू टेक बर्फ़ी, वह बर्फ़ी लेना चाहता था। बट ही डिड नॉट रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसने अपने
माता पिता से प्रार्थना नहीं की। बिकॉज ही न्यू मैंने जानता था, बिकॉज मैंने क्योंकि वह जानता था दैट दे वुड नॉट बाई बर्फ़ी, कि वो बर्फ़ी नहीं खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द थिंग्स विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। वो क्या क्या चीज़ें थी जिनसे बच्चा मेले में बहुत अधिक अट्रैक्ट हुआ था, आकर्षित हुआ था। आंसर है मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी। एज ब्लू बॉल, नीली गेंद थी जो कि उसने एक खिलौनों की दुकान पर देखी, वो बड़ा अट्रैक्ट हुआ उससे। बर्फ़ी खाने का वो शौकीन था, इसलिए बर्फ़ी से बड़ा अट्रैक्ट हुआ। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड कहते हैं माला, गुलमोहर फूलों का नाम है। गुलमोहर के फूलों की माला उसने देखी, उसको लेना चाहता था। बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के गुब्बारे। फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल, जो कि एक पोल पर फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, बंधे हुए थे धागों से, वो देखे। ए जगलर, जगलर कहते हैं बाजीगर, मदारी जिसे कहते हैं, बाजीगर होता है जो तमाशा दिखाता है, बाजीगर देखा। प्लेइंग ऑन फ्लूट, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, जो कि प्लेइंग मैंने बजा रहा था, जो कि बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक सांप को नचाने के लिए बांसुरी बजा रहा था। हाई साइंस एंड ए राउंड अबाउट अट्रैक्टेड। हाई स्विंग्स, स्विंग्स कहते हैं झूलों को, ऊंचे झूले देखे। एंड ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट गोल चक्कर, सब जानते हैं एक झूला होता है जिसमें हाथी घोड़े होते हैं, और वो एक राउंड अबाउट होता है, गोलाई के रूप में वो घूमते हैं, उनके ऊपर सब लोग झूलने वाले बैठते हैं, हाथी पर, घोड़े पर। एंड ए राउंड अबाउट अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर, और एक गोल झूले ने मेले में उस बच्चे को बहुत अधिक आकर्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में। डिस्क्राइब द कंडीशन plight ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चे की हालत का वर्णन कीजिए जब वह अपने माता पिता से खो गया था, उसकी क्या दशा थी। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट, रिएक्ट मैंने प्रतिक्रिया करना, व्यवहार करना। टू एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, जब वो खो गया था एक जेंटलमैन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और उसने वे सारी चीज़ें उसे दिलाने की कोशिश की, उसने सभी चीज़ें उसे ऑफ़र की। तो हर ऑफ़र पर उस जेंटलमैन के उस बच्चे ने क्या रिएक्ट किया, इसका आंसर देखिए। द चाइल्ड वाज लॉस्ट एट ए राउंड अबाउट, बच्चा एक गोल चक्कर वाले झूले पर खो गया था। यानी वो जब उसे देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी उस पर झूल रहा है और वो उस राउंड अबाउट में खो गया था। देयर वाज ए थिक क्राउड ऑफ मैन, वहाँ पर बहुत घनी संख्या में लोगों की भीड़ थी। विमेन, औरतें भी थी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे भी थे। ही आल्सो एंटर्ड द क्राउड, वह भी उस भीड़ में प्रवेश कर गया। बट व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्राउड टू सी हिज पेरेंट्स, लेकिन जब अपने माता पिता को देखने के लिए वो भीड़ से बाहर आया, बट ही कुड नॉट फाइंड दैम, लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं पा सका। दस ही लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, दस ही लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, दस मैंने इस प्रकार वह अपने माता पिता से खो गया था। ही वॉज रनिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, सर्चिंग मैंने ढूंढना, खोजना, अपने माता पिता को खोजने के लिए वह इधर उधर दौड़ रहा था। ही वॉज शाउटिंग लाउडली, शाउटिंग मैंने चिल्ला रहा था, लाउडली जोर जोर से,
वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, माई मदर माई फादर, मेरी माता मेरा पिता। टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ही टर्नड आउट एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, उस सज्जन आदमी के प्रत्येक ऑफ़र को, प्रत्येक प्रस्ताव को उसने सिरे से ठुकरा दिया था। बिकॉज नाउ हिज पेरेंट्स वर अबव ऑल थिंग्स फॉर हिम, क्योंकि अब उसके माता पिता ही उसके लिए उन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर थे। सो ही डिड नॉट इवन सी टुवार्ड्स एनीथिंग, इसलिए उसने किसी भी चीज़ की तरफ देखा तक भी नहीं जो कि उस जेंटलमैन ने उसके लिए ऑफ़र की थी। केवल एक ही रट लगा रहा था, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ये तैयार किए जाएं फॉर द एग्ज़ामिनेशन।